फ्रेंड, दिस इज मैनिस। वेलकम टू एनएस कोचिंग सेंटर। आज हम लोग सीआई का सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट देखेंगे। इसमें हम देखेंगे 2 पार्ट हो चुका है और पर डे इवनिंग को मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं या वीडियो लाता हूं जिसमें हर एक चैप्टर को पूरा का पूरा 3 से 4 वीडियो में हमने पूरा करने का प्रयास किया। हर एक कंसेप्ट को उठाया गया है, कोई भी कंसेप्ट छूटा नहीं रहा है। तो आप लोग जरूर देखिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए। सारा चैप्टर को फुल बाय फुल पढ़ाया जाएगा, टोटल कंसेप्ट बताया जाएगा। चलिए हम आज पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई निश्चित धन राशि सीआई के वार्षिक दर पर 3 वर्षों में इतना गुना हो जाता है, इतना गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, इसको सबसे पहले क्या है, बोला कोई धन राशि है, मान लेते धन राशि 1 रुपया है। 3 वर्षों में कितना हो गया, 3/3/8, 3/3/8 गुना हो गया। देखो जी, इसको सोल्व करोगे 8 या 24 25 26 27 27/8 कितना हो गया, 27/8। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो तिरछा तिरछी गुना करो, तिरछा तिरछी गुना करोगे तो कितना होगा। बोला सर 8 यहाँ लेके चले जाओ, 27 यहाँ लेके चले आओ, यहाँ से गुना हो गया। तिरछा तिरछी से नीचे कुछ नहीं है। चलो भी किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तिरछा तिरछी 27 हो गया। देखो जी, जब जितना वर्ष का था उसका रूट क्यूब चढ़ा दो। 3 वर्ष का था 3 रूट क्यूब चढ़ा दो। 2 वर्ष का था स्क्वायर रूट हो जाता। 1 वर्ष रहता बस कट सट के आया तो वही हो जाता। बोलो 3 वर्ष है इसलिए 3 वर्ष है तो यहाँ क्यू लगा देंगे। बोलो 3 वर्ष है, क्यू लगा दिए। बोलो 2 के क्यू है, 3 के क्यू है। बोला गया है दर ज्ञात करने के लिए। बोलो कितना बढ़ गया है जी, 1 बढ़ गया है 2 में, इसलिए दर के मतलब ही होता है 100 में। बोलो कितना आ गया, 50%। शायद समझ में आ गया हो। नेक्स्ट कंसेप्ट में चलते हैं। यदि कोई निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 8,000 रुपया हो जाती है तथा 5 वर्षों में 27,000 रुपया हो जाती है तो धन ज्ञात करें। तो देखो जी, 2 स्टेप का काम है। पहला स्टेप में बोला है कि जब तक दर नहीं निकलेगा जब तक धन नहीं निकलेगा, काहे कि दर भी तो निकालना जरूरी है। आपको बता दें कि ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे कि 2 वर्ष रहेगा, 5 वर्ष रहेगा या 20 वर्ष रहेगा, 22 वर्ष रहेगा, कितना का भी डिस्टेंस हो, उस डिस्टेंस को हम देखेंगे कि डिस्टेंस कितना का है। बोला 2 वर्ष में 8,000, 5 वर्ष में 27,000। बोलो कि 2 वर्ष और 5 वर्ष के बीच कितना का अंतर है, तो बोलेगा सर 3 वर्ष का अंतर है। बस कुछ नहीं करो, जितना वर्ष का अंतर रहता उतना को रूट क्यूब पे चढ़ा दो। बोलो 8,000 रुपया लगाया, बोलो इधर कितना 27,000। बोलो 20 का क्यूब है, बोलो 30 का क्यूब है, 3 दिया 9 27। चलो ठीक है, काटेंगे, कटेगा। बोलो कितना परसेंट, तो बोला सर वही बोलो 50%। देखो जी, फिर कह रहा 2 वर्ष में इतना हो गया था, 5 वर्ष में इतना। इसको 2 कंसेप्ट से बहुत सारे से बना सकते हैं। 50% आ गया, 50% का फ्रैक्शन निकाल लो, 50% का फ्रैक्शन निकाल लो 1/2। बोलो 2 से कितना हो गया, 3, 2 से 3। बोला सर देखो 2 बार में निकाल के 8,000 से तुलना कर देना। अगर तुमको इच्छा होगा 5 साल निकालेगा तो 5 बार लिख करके तुम 27,000 से गुना कर देना। तो ज्यादा हल्का जिसमें है, जिसमें आपको लगे कि हमको कम समय में हो जाए वो कीजिए। बोलो 2 दूनी 4 3 3 9 हुआ कि नहीं, वही तो हमको बता रहा है सर कि 2 साल के बाद कितना हो रहा है, तो 2 साल के बाद हो रहा था 8,000। बोलो 8,000 है, कितना गुना है, तो 8,000/9 गुना है। 8,000/9 गुना है, 8,000/9 गुना। सर स्पष्ट नहीं पता चल रहा, चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, 8,000 दिले है तो ये कितना हो गया जी, 8,000/9 गुना। क्लियर। अब देखो सेम कंडीशन, हमारा तो मूलधन ही तो पूछ रहा ना, तो यही तो हम लोग पढ़े कि पी होता है सर अमाउंट होता है, बीच का अंतर सीआई कहलाता है। अब बताओ ये कितना होगा, तो बोला सर 4 को कर दो गुना और 8,000/9 कर दो। बोलो 8 चौकी कितना हो गया सर 32, अब बटा 9 कर दो। बोलो इसको काटो, कितना बार में कटेगा जल्दी से। तब बोला सर ये कटेगा, इसको काट दिया जाए, 9 × 27, 27 28 29 30 31 32 5 हो गया, 9 × 5 45, 9 × 5 45, 9 × 5 45.5। बोलो कितना आ गया, तो 35,000 55.5। शायद यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जाता है। हम नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। नेक्स्ट टाइप में देखते हैं क्या होता है।
शायद नजर आ रहा, नहीं है नजर आ रहा तो थोड़ा सा कैमरा को क्या किया जाए, नीचे कर दिया जाए। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निश्चित धनराशि पर या धन पर 3 वर्षों का CI और SI का अंतर 5% वार्षिक दर से इतना रुपया है तो धन ज्ञात करें। देखो जी, एक तो सिर्फ परसेंटेज दिया गया है और दोनों का अंतर दिया गया है और धन पूछता है। देखो सबसे पहले इसको बनाने से पहले कुछ आपको समझना पड़ेगा। R इक्वल टू हमने 1/A ले लिया। 1/A इसलिए लिया है ताकि आपको कुछ फार्मूला ड्राइव करके निकालने के लिए आ जाएगा, वो आप सीख जाइएगा। आपको पहले सिखा दिए किसी भी दर का रहता है तो मान लेते हैं दर 1/10 रहता है या 10% रहता है तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/10। 2 साल का पूछता है तो स्क्वायर करते हैं, 2 वर्ष का पूछता है तो स्क्वायर, 3 वर्ष का पूछता है तो क्यूब कर देते हैं। बात इतना सा समझ में आ गया। बस इसी कंसेप्ट को इसमें यूज करना है, बस इसी कंसेप्ट को इसमें यूज करना है। बोलो देखो क्या कहा गया है। बोला सर R इक्वल टू इतना ले लेते हैं तो पहले हम इसमें क्या लेते हैं, इसमें हम ले लेते हैं 3 वर्ष का, 3 वर्ष का, इसमें हम ले लेते हैं 2 वर्ष का। ठीक, दोनों तरफ हमको समझ में आ जाएगा, सेम कंसेप्ट लिया गया है, 3 वर्ष का और 2 वर्ष का। देखो जी 3 वर्ष का तो A² A क्यूब, बोला 2 वर्ष का तो A²। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। 3 वर्ष वाला आगे निकाल लेते हैं। 3 वर्ष वाला में क्या होगा, तो बोला सर पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और ये तीसरा वर्ष। पहला वर्ष दर था 1/A, 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 1/A करेंगे तो A², यहाँ पर क्या होगा, तो सर इस पर तो लग गया दर, बाकी इस पर लगेगा तो A, इस पर लगेगा तो A, इस पर लगेगा तो A, इस पर लगेगा तो 1। यानी यहाँ से हमें एक चीज समझ में आया कि सर 3 वर्ष का CI, देखो जी पहले आपको बता देते हैं कि CI SI तीनों में अंतर क्या है। देखो फर्स्ट लाइन को हम SI कहते हैं, क्या कहते हैं SI। अगर टोटल लाइन जोड़ा जाए तो ये हमारा कहलाता है CI। फर्स्ट लाइन को कहते हैं SI, सेकंड लाइन या टोटल लाइन को जोड़ा जाए तो SI और फर्स्ट लाइन को छोड़कर बाकी सबको जोड़ा जाए तो इसको कहते हैं CI माइनस SI। बात समझ में आ गया। बोला सर पहला लाइन को बोल रहे हो SI, बाकी टोटल के जोड़ रहे हैं तो CI। बोला पहला लाइन और टोटल में से पहला लाइन को घटा देंगे तो यही ना कहलाएगा CI माइनस SI, CI माइनस SI कहलाएगा, यानी CI माइनस SI का अंतर कहलाएगा। अब देखो बस यही कंसेप्ट को हम यहाँ यूज कर रहे हैं। बोलो 3 वर्ष का CI कितना होगा, तो बोला जोड़ लो 1 2 3, 1 2 3 1, यानी कि सर 3A² प्लस 3A प्लस 1। अगर पूछेगा सर 3 वर्ष का SI, आप शायद यहां से समझ पा रहे होंगे, ड्राइव किया जा रहा है। 3 वर्ष का SI तो आप कहेंगे सर सीधे बात करो 3A²। बोलो 1 2 3, इसी को तो बोलते हैं SI। तो बोलो 3 वर्ष का SI कितना हो गया 3A², 3A²। अब देखो जी 3 वर्ष का एक बात और रह गया कि 3 वर्ष का CI माइनस SI कितना होगा सर, तो बोला कुछ नहीं करो, पहला लाइन को CI में से SI घटा दो। बोलो कितना बच गया, तो बोला सर आपके पास तो बच गया 3A प्लस 1। बात समझ में आ गया। बस इसी रिजल्ट को आपको याद रखना है। चलो सेकंड टाइप में आते हैं, 2 वर्ष वाला भी हम लोग देख लेते हैं क्या होता है 2 वर्ष वाला। देखो जी अगर पहला वर्ष कहेगा 2 वर्ष लगेगा तो 1 वर्ष 2 वर्ष। बोलो पहला वर्ष 1/A, दूसरा वर्ष 1/A, A और प्लस 1। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आया, शायद नजर आ रहा है, हाँ चलिए यहाँ एक बात समझ में आया कि 2 वर्ष का CI कितना हो गया था 1 2 3, टोटल जोड़ लो 2A प्लस 1। बोला 2 वर्ष का
एस आई कितना हुआ, तो बोला सर पहला लाइन को कर लो 2a। बोलो 2 वर्ष का सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई कितना हुआ, 2 वर्ष का सी आई और माइनस एस आई का अंतर कितना हुआ। तो बोला सर देखो सी आई में से एस आई घटा दो। बोलो सर ये तो ये खत्म हो गया, बाकी बच गया एक। यानी हमको ये एक चीज आया कि 2 वर्ष का हमारा सी आई और एस आई का अंतर हमेशा एक होता है। यानी क्वेश्चन में कुछ भी दे ले रहे वही खुद अपना आंसर हो जाता है कि एक से तुलना करने पर किसी भी संख्या में गुना करने पर सेम संख्या ही हो जाता है। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर याद नहीं होता तो एक सिंपल सा भाषा देखें। 3 वर्ष का पूछा सर, तो 3 को स्क्वायर करके घटते क्रम में चले जाना। बोला घटते क्रम क्या है, तो बोला 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1, यानी स्क्वायर जो दूगो था स्क्वायर 1 हो गया, खत्म हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। इसी को सर सेकंड रूल में करते हैं। 2 वर्ष का पूछेगा तो 2a प्लस 1, 1 खत्म हो गया पहला लाइन। 2 वर्ष में 2 अक्षर आएगा, 3 वर्ष में 3 अक्षर आएगा, बस इतना ही सी बात है। बाकी पहला लाइन को कर देगा तो एस आई, बाकी पहला लाइन को छोड़ देगा तो बाकी अंतर कहलाएगा। पहला लाइन याद रखिए, टोटल समझ में आ जाएगा। पूछेगा 3 वर्ष का सी आई कितना होता है, तो बोलेगा 3 अक्षर में होता है सर 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1। अगर पहला लाइन को छोड़ देंगे तो ये अंतर कहलाएगा, अगर पहला लाइन को सिर्फ देखेंगे तो एस आई कहलाएगा। सेम कंडीशन है कि 2 वर्ष का सी आई तो 2a प्लस 1 यानी कि ये हो गया, टोटल सी आई हो गया। अगर पूछेगा सर एस आई तो पहला लाइन को तो एस आई कहते हैं, अब पहला लाइन को छोड़ देंगे तो सी आई अंतर कहलाएगा, सी आई माइनस एस आई का अंतर कहलाएगा। शायद यहाँ तक समझने में किसी को समस्या नहीं है। चलिए जी इस पर क्या करते हैं, आपको सिर्फ रिजल्ट रहने देते हैं, बाकी को हम हटा रहे हैं। आप इस पर सोल्व कीजिएगा, आसानी से सोल्व होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 वर्ष 3 वर्ष में समझ में आ गया। देखो जी पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा कि सर 3 वर्षों का सी आई और एस आई का अंतर है 5% के वार्षिक दर से लग गया। चलो जी अंतर के लिए आपको बताओ कि 2 वर्ष का 3 वर्ष का अंतर के लिए क्या बताया गया। बोला सर 3a प्लस 1। 3 वर्ष का अंतर क्या होता है, 3 वर्ष का अंतर बराबर होता है 3a प्लस 1। ठीक है, अब बताओ जी 3a प्लस 1 बराबर क्या दिया गया, तो हमको बोला सर अंतर ही तो ज्ञात करना है ना, तो 100 कितना दिया गया 122 रुपया। यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो बोला सर ऐसा काम करो कि धन ही तो पूछ रहा ना, धन तो पूछ रहा। चलो a के मान निकल जाएगा, हाँ निकाला जाए, जल्दी से निकाला जाए। चलो यहाँ तक हो। अब देखेंगे सर सी इतना तो होता है, लेकिन हमको दर भी तो दिया गया है 5%। बोलो 5% का फ्रैक्शन 1/20 होगा कि नहीं। बोलो a के मान कितना है सर, तो 20 है। बोलो 20 रखोगे कितना हो जाएगा 3 और गुने 20 और प्लस 1 बराबर दे ले कितना, बराबर दे ले 122 को रहने देते हैं। चलो इसको सोल्व करोगे तो 61 आएगा, और 61 तो आ गया सर, हमारा अंतर आ गया। लेकिन हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया गया अंतर कितना है, तो बोला सर अंतर कितना है, तो अंतर कितना है जी 122 है। बोलो 122 है। बोलो 2 गुना होगा कि नहीं, बोलो 2 गुना होगा कि नहीं। बोला सर मूलधन तो पूछा है, तो मूलधन के लिए क्या कीजिए, तो इसको कर दो, 3 वर्ष का पूछा है तो 20 की क्यू कर दो, 20 की क्यू कर दो। बोलो कि 8 पर के 0 3 0। लेकिन बोला सर मूलधन जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया था अंतर कितना गुना है, अंतर 2 गुना है, तो हमारा मूलधन में कितना गुना होगा 2 गुना। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा 16,000 आंसर हो जाएगा। शायद समझ में आ गया हो। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्रयास किया जाए कि अगला वीडियो में आपको क्लियरिटी पता चले। आपको रिजल्ट याद रखना बहुत जरूरी, जब तक रिजल्ट नहीं याद रखेगा नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर था फर्स्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। बोल रहा किसी निश्चित धन पर 2 वर्षों का सी आई और एस आई का अनुपात 9:18 है तो दर ज्ञात कीजिए। एकदम बेसिक सा कंसेप्ट। बोलो सर 2 वर्षों का सी आई और एस आई का अनुपात। बोलो 2 वर्षों का सी आई कितना होता है, तो बोला सर 2 वर्षों का सी आई का अनुपात ऐसे कर लो कि सर 2 वर्ष का सी आई, 2 वर्ष का सी आई और बटा 2 वर्ष का एस आई का अनुपात कितना दिया, वो तो 9:8। बोलो सर कि 9:8 तो दिया है, लेकिन 2 वर्ष का सी आई कितना लिखवाए हैं, तो बोलेगा सर 2a प्लस 1। अब बोलो सर एस आई कितना लिखवाए हैं, तो एस आई तो 2a होगा, पहला ही तो लाइन होगा। बोलो 9/8। इसको सोल्व करोगे तो 8 दूनी 16a और प्लस 8 बराबर 9 दूनी 18a। बोलो सर इसको ले जाओ उस पर, तो आ जाएगा 2a बराबर 8। बोलो a के मान कितना,
ए के मान कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ देखते हैं, इसके बाद हम यहाँ देखते हैं, बोलो ए के मान आ गया 4, हमारा तरह ही तो पूछा है सर, तो आर बराबर तो हम लोग पढ़े 1/a%। बोलो 1/a% में कितना हो गया, 1/a का मान कितना हो गया 4, परसेंटेज से है, दर में निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। बोलो कितना हो गया 25% हुआ कि नहीं, 25% हुआ कि नहीं। आर परसेंट बराबर कितना हो गया, आर परसेंट बराबर 1/1/100, 1/4 से 4 से कर दो 25% आंसर। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये रिजल्ट बहुत याद रखना, बहुत कंपलसरी है, याद नहीं रखेगा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ये दूसरा क्वेश्चन था, हम लोग थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखा जाए, गर्मी काफी ज्यादा है। हाँ, किसी निश्चित धन पर 3 वर्षों का CI और SI के अंतर, इसको पढ़ना बाबू, CI माइनस SI तथा 2 वर्षों का CI माइनस SI का अनुपात कितना दिया होगा, 22:7 दिया है, 22:7 दिया। चलो 22:7 दिया। ये बाबा हमारा ये नहीं समझ में आ रहा कि 3 वर्ष और 2 वर्ष, तो ऐसे करो ना सर कि 3 वर्ष का अंतर कितना, 3 वर्ष का CI माइनस SI और बटा कर दो बउआ 2 वर्ष का CI और माइनस SI। बोलो क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बोला सर होता क्या, तो 3 वर्ष का तो हमको अंतर बताया ही गया है सर, क्या कि 3a + 1। अब बोलो सर 2 वर्ष का अंतर क्या होता है, तो बोला सर 1 हमेशा होता है। बोलो होता है कि नहीं। बोलो रेशियो कितना दिया गया है, तो 22:7 तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सोल्व करोगी, 7 दूनी 14, 7 या 21। बोलो 21 अब +7 अब बराबर 22 होगा कि नहीं। अब बताओ 21 से इसमें 7 ले जाएंगे, 21a अब बराबर 7 को उधर ले जाएंगे तो 7 5 12 होगा कि नहीं। बोलो 12 होगा। बोलो सर a के मान कितना, तो बोलो 3 से काट दो, 3 से 21, 3 × 5 15। बोलो a के मान कितना हो गया 5/7, 5/7। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं। अब पूछा इसमें क्या सर, अच्छा दर ही तो पूछा ना, दर तो पूछा, तो दर बराबर निकालो। बोलो दर बराबर क्या होता है, बोला सर दर बराबर तो लिखे क्या है, 8% बराबर 1/a। ठीक, आर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 1/a के मान कितना आ गया 5, और बोलो यहाँ 7 चला गया और गुने 100 कर दोगे। बोलो कितना b बचे, और b 7 दूनी 14, 140% होगा आंसर, 140% होगा आंसर। नेक्स्ट टाइप में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टाइप में चलते हैं किसी धनराशि पर। ये थर्ड क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, कह रहा कि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का SI इतना है तथा CI इतना है, तो मूलधन ज्ञात करें। चलिए जी, 2 वर्षों का बोला CI इतना है और SI इतना है, ये बता होगा कि 2 वर्ष का CI, 2 वर्ष का क्या नंबर क्वेश्चन बाबू, चौथा नंबर में किसी को कोई समस्या नहीं है ना। चलो 2 वर्ष को क्या बोला, 2 वर्ष का SI, 2 वर्ष का SI, और क्या बोला है 3 वर्ष का और CI। अच्छा 2 वर्ष का CI, 2 वर्ष का CI। बोलो इसका रेशियो कितना दिया गया भैया, बोला रेशियो नहीं, सीधा सी बात बोला कि ये 480 है और ये कितना है, तो 492 है। याद रखना जी, SI कम होता है जब भी होगा, सेम वर्ष रहेगा तो SI कम और CI ज्यादा होगा, क्योंकि पैसा पे पैसा लगेगा, द्वारा रेट पर रेट लगेगा। अब बताओ कि 2 वर्ष का CI बराबर SI क्या होता है, तो बोला सर 2a + 1 ले लो। बोलो 2 वर्ष का CI 2a शिफ्ट हो जाएगा। बोलो ये क्या होता है, तो 2a + 1 बराबर होगा 480 अब बटा 492। काटोगे जी, 4 से काट दे तो बोला काट दो, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 120, 4 इकाई 8, 4 दूनी 8, बोलो 4 तिया 12 कट गया। अब 120/123, अब इसको सोल्व करो जी। बोलो कि 123 आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 2 इकाई 2। बोलो इतना a अब बराबर कितना, 12 दूनी 24, 240a और प्लस 120। शायद यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये रिजल्ट याद रखना, इसको हम हटा रहे हैं। रिजल्ट याद नहीं रखोगे, यूज करोगे, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। याद करने का कोई भी चीज नहीं होता है, और तो खैर याद करने का हम बताएंगे ही नहीं कि याद करना है कुछ। चलो इसको इधर ले आएंगे, तो बोलो 6a होगा कि नहीं, बराबर 120। बोलो a के मान कितना, तो a के मान बोल दिया सर, ये हो गया 20। बोलो सर r बराबर कितना, तो 1/a × 100, यही तो हम लोग जानते हैं ना।
बोलो 1/a अगुने 1/20 अगुने 100 करेंगे, बोलो बी 25 हुआ कि नहीं, सॉरी 5%। अब देखो जी दर आ गया 5%, जब दर आ गया 5% तो अब क्या रहा, तब बोला सर पी का 80%, ऐसा ही हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, पी का 80% ही तो होता है सर। बोलो जी ए साई बराबर, तो क्या पूछ रहा है, अच्छा ए साई तो दे ही है ना 480 दे ले, और बहुत सारा कंसेप्ट है, सी आई से निकाल सकते हैं, बहुत इजी से निकल जाए, कोई ऐसा जरूरत नहीं है। क्या पूछा, निश्चित है ना, सी आई से निकाल लो, चैप्टर सी आई तो ऐसा ही यूज करेंगे, सी आई निकाल लेते हैं हम लोग। बोलो जी 5% आ गया, 5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो बोला सर 1/20, फ्रैक्शन यहां से कर लेते हैं 1/20, बोलो शायद नजर आ रहा, 20 से 21, बोलो ये कितना हो गया जी 400, ये कितना हो गया 441, बोलो क्या हो जाता है, हाँ सी आई कितना हो जाता है, तो ये दोनों का अंतर कर लो 41 है, सी आई बराबर दिले 492, बोलो 2 गुना है कि नहीं, 2 गुना है, नहीं सर 2 गुना तो हमारा नहीं है, बोलो कितना है, 12 से गुना करो तो जी 41 गुना 12 कर लो, बोलो 2 दूनी 8, बोलो 41 होगा कि नहीं, बोला सही है सर, 12 गुना ये है, जब 12 गुना ये हो गया तो हमारा मूलधन ही तो पूछ रहा था, तो आपको तो बेसिक कंसेप्ट में बताएंगे कि ये मूलधन कहलाता है, ये अमाउंट कहलाता है, दोनों का अंतर जो कहलाता है ये सी आई कहलाता है, यह आपको पहले ही क्लास में बता दिया गया है। आप बताओ सर ये 12 गुना है, ये 12 गुना करोगे, 12 दूनी 36 बरतिया 40, 12 दूनी 36 बरतिया 36 48, बोलो कि 4800 होगा कि नहीं, 4800 होगा कि नहीं। आज यहीं तक रहने देते, गर्मी काफी ज्यादा है, इसको देखिए अगला वीडियो में पूरा एसआई खत्म कर, सीआई खत्म कर दिया जाएगा। जो बच्चे किसी क्लास के चक्कर में हैं, लॉकडाउन में नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप उनको बताइए कि पर डे इवनिंग को क्लास लाया जाता है यूट्यूब पे, और सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन